हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे ही मेरी बीएड की एग्ज़ाम हो जाएगी तो मैं सीटेट और प्लस यूपी टेट दोनों की मैथ्स की पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू डालूंगी। तो अभी यूपी टेट जो है वो नज़दीक है। बहुत सारे लोग की आ रही थी कमेंट की दीदी यूपी टेट की जो मैथ्स की पीवाईक्यू है उसको भी आप कराते जाए। तो मैंने सोचा है सीटेट भी सितंबर में है और यूपी टेट जुलाई में है। तो मैंने सोचा है कि अल्टरनेट डेज करके, यानी एक दिन यूपी टेट और एक दिन सीटेट का जो जितने भी पीवाईक्यूज हैं मैथ्स पेपर 2 का वो सारे मैं पीवाईक्यूज करा दूंगी एकदम इजी वे में। अगर आपका मैथ्स बिल्कुल भी वीक है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो कुछ नहीं करना है, बस आप पीवाईक्यूज करके ही अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि जो पीवाईक्यूज है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम चीज ही आती है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। ओके। और हाँ, थोड़ा सा बेसिक आपकी क्लियर होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मैं यूपी टेट की मैथ्स मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन आप इसे सीटेट के लिए भी देखिए। ये सीटेट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो यूपी टेट का मैथ्स का सिलेबस है वही सिलेबस आपका सीटेट का भी है, बस थोड़ा सा एक दो चैप्टर जो है इधर उधर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ये जो पिक्चर है इसमें ए बी और जो ए सी है वो क्या है, इक्वल है। एंड ए सी डी यानी कि बाहर वाला जो एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, वो कितना है, 105। ठीक है। एंगल देन बी ए सी इज इक्वल टू, तो आपको निकालना है बी ए सी, ये आपको निकालना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जाता है। अगर फिगर नहीं बना है तो आप फिगर पहले बनाएंगे, फिगर सही बना लिया तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। और अगर एग्जाम में फिगर दे दिया है तब तो आंसर और आसानी से आ सकता है। तो मेरा क्या कहना था कि बी ए सी निकालना है। आपको यहाँ पे सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन फिगर में ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपकी बेसिक जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें क्या बेसिक आपको पता होना चाहिए? पहला बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, अगर दो साइड इसका इक्वल है, यानी ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसकी जो अपोजिट एंगल होती है सामने वाली ये और ये एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या कहा मैंने कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो इसकी जो सामने की दोनों एंगल है, यानी एंगल बी और एंगल बी जो होगा वही एंगल सी होगा। एक बेसिक ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। दूसरा बेसिक कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है उस पर कोई एक रे है, अगर मान लो कि एक एंगल इन दोनों, इस एंगल में से अगर ये एंगल दिया है तो इसको पता लगाना बहुत इजी हो जाएगा लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर को हिंदी में हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। देखिए ये सवाल जो है ना सिर्फ 5 सेकंड का सवाल है, सिर्फ 5 से 6 सेकंड। लेकिन मैं इतना टाइम क्यों ले रही हूँ? बस आपकी जो बेसिक है वो क्लियर करने के लिए कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल दिया है, मान लो ये एंगल 105 है, तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट एंगल का जो एक स्ट्रेट एंगल पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 180। अगर ये 105 है तो ये कितना होगा कि दोनों को मिला के 180 हो जाए, तो ये होगा 75। तो सेम इसी तरह इस लाइन बी सी डी को देखिए, बी सी डी ये 105 है तो इस पर ये एक रे बना रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन का 180 होता है। जब ये 105 है तो ये कितना हो जाएगा, 75। तो पहला तो जो बेसिक है ये हमारा समझ में आएगा। दूसरा आपको क्या बोला है कि ये ए बी और ये ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। तो अभी मैंने बताया कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो इन दोनों साइड के ये जो सामने नीचे वाला जो एंगल है वो आपस में बराबर होगा। इसका मतलब अगर ये 75 आया तो ये भी क्या होगा, 75, यानी ये भी 75 ये भी 75। अब आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। अब इस ट्रायंगल को अगर हम सिर्फ लेंगे तो ये 75 तो ये क्या होगा? तो आपको पता है एक ट्रायंगल का जो तीनों कोण होता है, तीनों कोण का सम कितना होता है, 180। तो ये 75 हो गया, ये 75 होगा, 75 150। तो आखिर ये कितना होगा कि 180 हो जाए। तो भाई जाहिर सी बात है कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। या हम ऐसे कहें कि 180 में 150 घटाएंगे तो 30, यानी आपका बी ए सी क्या आ गया, एंगल बी ए सी बराबर आ गया 30 डिग्री, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3। देखिए जब मैंने इसे सॉल्व किया तो कितना, 5 सेकंड का सवाल था, लेकिन बस बेसिक क्लियर मैंने आपका कर दिया। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इफ 30% ऑफ बी ए इक्वल टू 18% ऑफ
ए प्लस बी। इफ, फिर से पढ़ती हूँ उसे, अगर 30% BA का, हिंदी में होता तो ऐसा होता, BA का 30% बराबर A प्लस बी का, B माइनस A का 30% बराबर A प्लस बी का 18% कितना है, तो बताइए कि A रेशियो B, A और B का रेशियो बताना है। तो देखिए इसे मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ, 30% ऑफ B माइनस A इक्वल टू 18% ऑफ A प्लस बी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, हाँ 30% ऑफ बी है इतना। देखिए ये जो सवाल है, सॉरी थोड़ा सा आवाज़ होने लगी थी इसलिए मुझे वीडियो को रोकना पड़ा। 30% ऑफ बी माइनस है, 18% ऑफ ए प्लस बी। देखिए बीच में इक्वल है तो परसेंट से परसेंट कटा। अब आप कहोगे कि परसेंट से परसेंट कैसे कटा, हम लोग को एग्ज़ाम में क्या करना है, अपना टाइम को बचाना है। हमारा टाइम जितना जल्दी बच जाए, अगर हमारा टाइम बच जाएगा तो हम उस चीज़ को आसानी से करेंगे। अब कहोगे कि क्यों परसेंट से परसेंट, देखिए 30% को हम लिख सकते हैं 30/100। ऑफ का मतलब गुना, B माइनस ए। दो तरीके से ये सवाल बताऊंगी, ये 18/100, ये आपका हो जाएगा, ऑफ का मतलब गुना, A प्लस बी। तो ये देखिए 100 से 100 कटा ही ना, तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम परसेंट से, परसेंट का मतलब होता है डिनोमिनेटर में 100, तो इस परसेंट से इस परसेंट को, यहाँ पे 100 कट ही गया, तो इससे अच्छा यहीं पे 100% को काट दें। फिर ये हो जाएगा, इसमें ये हो गया, फिर यहाँ पे 30, यहाँ पे 18, 6 से काट देते हैं, 6 तिया 18, ये 6 5 30, अब 5 आ गया बीच में, ऑफ का मतलब गुना, 5 में B से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5B, 5 में A से मल्टीप्लाई होगा 5A, ये आपका हो जाएगा 3A प्लस ये मल्टीप्लाई होकर 3B। तो ठीक है, 3A को यहीं रखते हैं, 5A को इधर लाएंगे तो प्लस 5A हो जाएगा, 5B, ये वाला 5B यहीं पे है, 3B को इधर लाएंगे तो माइनस 3B, 5 में से 3 2B, और 3 + 5 कितना हो जाएगा, 3 + 5 आपका हो जाएगा 8A। हमें रेशियो निकालना है A रेशियो B, ठीक है, तो A को हम यहीं रखते हैं और B को इधर लाते हैं, और 2 इधर ही रहेगा, 8 इसके नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी ये कितना आ गया, A/B आ गया 1/4, या हम कह सकते हैं 1/4 A रेशियो B इक्वल टू 1/4। एक मैथड तो ये था, इससे आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए यहाँ पे 30% ऑफ, हाँ दूसरा ऑप्शन से जाते तो ऑप्शन वाला मेथड मैं बताने वाली थी, तो इसको चेक करते, फिर इसको चेक करते, फिर इसको चेक करते, तब आपका आंसर आता, लेकिन ऑप्शन से लेंदी हो जाएगा, तो यही इजी मेथड था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, सीटेट एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में एक बार नहीं 50 बार पूछा गया है, ठीक है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, देखिए उसमें क्या था, सीटेट वाले एग्जाम में कई बार दिया है कि नंबर दे दिया है, लेकिन यहाँ पे ये रेशियो है, लेकिन सीटेट एग्जाम में रेशियो वाला भी पोर्शन दिया है। आप एक बार सीटेट का PYQ अगर आपके पास बुक होगा तो जरूर अपना PYQ बुक में देख लीजिएगा, एकदम सेम क्वेश्चन है कि 2 नंबर है, नंबर नहीं दिया है, नंबर का रेशियो दिया है। तो नंबर का रेशियो, जैसे मान लीजिए एक नंबर 30 है और दूसरा नंबर 40 है, तो रेशियो का मतलब होता है उसका सबसे छोटा पार्ट। तो 0 से अगर 0 कट गया तो इसका रेशियो क्या आएगा, 3/4, यानी जो रेशियो होता है ना, उस नंबर का सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है। तो ये नंबर नहीं है, नंबर का रेशियो है। अगर नंबर होता तो एक्चुअल में 30 और 40 होता, जरूरी नहीं है कि 30 और 40 हो, कुछ और भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे रेशियो दिया है 3 और 4, जरूरी नहीं है कि 30 और 40 हो, 60 और 80 भी होगा, 60 और 80 को भी काटेंगे तो 3/4 ही आएगा, ठीक है। तो ये रेशियो दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM का प्रोडक्ट इतना है, द सम ऑफ द नंबर, तो दोनों सम का नंबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ना एक बेसिक आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट बराबर होता है HCF इंटू LCM, यानी कोई 2 नंबर है, 2 नंबर को गुना करो, वो उसके बराबर होगा HCF और LCM का, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। तो रेशियो कितना है, रेशियो 3/4, लेकिन इसे मैं नंबर बनाना चाहती हूँ। जब नंबर बनाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, दोनों में x से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3x एक नंबर हो जाएगा 3x। अब रेशियो हम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इस रेशियो को हम नंबर में बदल रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप x लगाएं, y भी लगा सकते हैं, आप
जेड भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो एक को मैं ये 3:4 है, इसे मैं कर देती हूँ 3x, पहला नंबर, दूसरा नंबर हो जाएगा 4x, ठीक है। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम कहो या एलसीएम इंटू HCF, बात अलग एक ही है। प्रोडक्ट का मतलब पहला नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 3x इंटू 4x, HCF और एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट दिया है। देखिए अगर यहाँ ये सवाल ऐसे भी हो सकता था, HCF को अलग देता, मल्टीप्लाई एलसीएम को अलग देता, लेकिन दोनों को गुना करके दे दिया है 2028। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 12x²। हालांकि मैं इतना नहीं लिखती हूँ, मैं यहीं से 3 एकम 3, 3 छके 18 ऐसे काट दूंगी, 4 एकम 4 ऐसे ही काट दूंगी, लेकिन आपको समझाने के लिए, अगर आपका मैथ बिल्कुल वीक है इसलिए मैं समझा रही हूँ इतना लिखकर। x², देखिए यहाँ तक भी लिख लिए तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट 12 एकम 12, 12 एकम 12 करके काट देते। खैर ये 12 नीचे जाएगा तो इधर आएगा, या आप इसको 12 ना करके आप सिर्फ x को आप इसी तरह रहने दें, जैसे 3 इंटू जो 4 है ना, 3 इंटू 4 ही रहने दें, इजी हो जाएगा काटने में। और x को मल्टीप्लाई कर दिए तो x² को यही रहने देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 4, काटने में इजी होता है, ठीक है ना। जब काटना छाटना ही है तो मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या, सिर्फ मैंने क्या किया, x में x को मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 4 को ऐसे ही रहने दिया, तो x² को यहीं पे रहने देते, 3 इंटू 4 को नीचे लाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 छके 18 दूर जाएगा, फिर 3 छके 3 छके 18 दूर जाएगा, 3 छके 18 दूर जाएगा, 3 सते 21, 22 में से 21 जाएगा 18, 3 छके 18, फिर 4 से 4 एकम 4 दूर जाएगा, 4 सते 28 नहीं, 4 छके 24, फिर 3 बचेगा, 4 9 36, तो बचा कितना, x² बराबर 169, और जब ये स्क्वायर हटेगा तो क्यूब रूट लगेगा 169, यानी x इक्वल टू 30, ठीक है। फिर देखिए हमें क्या बोला है, हमें x की वैल्यू नहीं पूछा, क्या कहता है, द सम ऑफ द नंबर्स विल बी, यानी ये जो दो नंबर है ना 3 और 4, इसका सम क्या होगा, इन दोनों का सम बताना है। तो हमारा 3 और 4 रेशियो का नंबर हमने क्या बनाया था, 3x 4x नंबर बनाया था, तो दोनों का हम लोग क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। तो 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 7x, बस कुछ नहीं, 7 इंटू x की वैल्यू आई है 13, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 सत्ते 91, 91 है ऑप्शन में, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपका 110% 91 ही आंसर होगा। आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और मैं आपको एक मिनट, हाँ, और मैं आपको इतना बताते चलूँ, आपको देखने में लग रहा है कि बहुत लेंथी, लेकिन है बहुत इजी। मैं क्या करती, ये जो इतना मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा है, ये नहीं, मैं नहीं लिखती, बस मैं क्या करती, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 0, 4 सते 28, फिर 3 एकम 3 ऐसे काट देती, तो x² बराबर डायरेक्ट आ जाता 169, कितना ईजी हो जाता। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। लिखा है, बहुत इजी सवाल है ये, इफ ए इंटू कहे या स्टार कहें, अगर ए स्टार बी बराबर कितना है, ए गुना बी प्लस बी, तो 5 स्टार 7 क्या होगा। देखिए ए स्टार बी का वैल्यू है ए गुना बी प्लस बी, तो आपको बताना है 5 स्टार 7। अगर आप ऐसे सवाल में ना कंपेयर करेंगे, तो ए स्टार बी है तो यहाँ 5 स्टार 7 है, यानी ए की जगह पे हो जाएगा 5 और बी की जगह पे हो जाएगा 7, यानी ए बराबर हो जाएगा 5 और बी बराबर हो जाएगा 7। लेकिन ए स्टार बी कितना दिया है, ए गुना बी प्लस बी, तो इसमें भी बस ए की जगह पे 5 गुना 7 और प्लस बी की जगह पे बी कितना है 7 लिख देंगे, 7 पचे 35, 35 प्लस 7 42, कितना इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2। हालांकि इतना भी नहीं लिखते, डायरेक्ट यहीं पे समझ में आ रहा कि जब ए रेशियो बी है और ए स्टार बी है और 5 स्टार 7 निकालना है, लेकिन ए स्टार बी इतना दिया है, तो ए स्टार बी है और 5 स्टार 7 निकालना है, तो कंपेयर करने पे ए बराबर 5 हो जाएगा, बी बराबर 7 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपका सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ अगर जो यूपी टेट नहीं भरे हैं, जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी इन वीडियोस को ज़रूर देखें। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट लिखा है भाई, हाँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इतना, इतने का स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए 272 का होल स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक बेसिक फार्मूला यूज होगा जो आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यही फार्मूला लगेगा, जहाँ पे आपका एक ए हो जाएगा एक बी हो जाएगा। तो सेम इसमें भी, तो मैंने क्या बताया, लिखना नहीं है। देखिए ये फॉर्मूला ना आपको, ये वाला जो फॉर्मूला है ये लिखना नहीं है, लेकिन बस आपको याद होना चाहिए। मैं लिख इसलिए रही हूँ ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो। तो ए की जगह पे 2, तो पहले ए माइनस बी यानी 2, जरूरी नहीं है ए प्लस बी भी पहले लिख सकते हैं। 272 माइनस 128, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही फॉर्म में है, ये पूरा ए हो जाएगा और ये पूरा बी। फिर दूसरे में क्या है, ए प्लस बी यानी 272 प्लस 128। चलिए क्लियर कर लेते हैं। 12 में से 8 4, 6 बचेगा, 6 में से 2 4, 2 में से 1 1, 144। दूसरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ब्रैकेट अब हटा देते हैं, मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 8 2 10 का 0 हासिल 1, 7 2 1 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4। अब देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको अगर ये स्क्वायर रूट ना दिया होता, कहता कि अगर सवाल, अगर ये स्क्वायर रूट ना दिया रहता, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या दे दिया है, स्क्वायर रूट निकालिए, यानी जो आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट। तो मैं एक काम करूंगी, जब हमको स्क्वायर रूट ही निकालना है यानी इस पे रूट चढ़ा देना है, तो मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या, क्योंकि एक बार फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना लेंदी हो जाएगा। स्क्वायर रूट आपको पता है ना, जब दो पेयर एक जैसा होता है तो एक बाहर आ जाता है, तो जब बाहर ही निकालना है तो क्या फायदा, और बाहर आप ब्रेक करके ही निकालेंगे। अच्छा ये बताइए 144 किसका स्क्वायर रूट है, 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12, 12 गुना 12 144 आता है। 400 किसका है, 420 का है। आपको नहीं यकीन है तो 20 गुना 20 करके देखिए, 12 गुना 12 करके देखिए, 20 गुना 20 400 आएगा, 12 गुना 12 144 आएगा। तो जैसे बाहर निकलेगा तो ये 12 हो गया और ये 20 हो गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 का 0, 12 दूनी 24, 240 नहीं है क्या ऑप्शन में, नहीं है 240। तो ये था 5 क्वेश्चन जो कि बहुत इजी थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज यूपी टेट का एक मैंने 5 क्वेश्चन बताया है, और कल मैं जो है आप लोगों के साथ सीटेट की 5 क्वेश्चंस कराऊंगी, जो अभी 2013 के क्वेश्चंस में करा रही हूँ। इस बार मैंने सोचा है कि सीटेट का ईयरली क्वेश्चन में कराऊंगी, 2013 फिर 2014 फिर 2015 ऐसे करके, ठीक है। और ये क्वेश्चन सिर्फ यूपी टेट वालों के लिए नहीं है, ये सीटेट वालों के लिए भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, तो खैर आज के लिए इतना ही। बाकी और भी क्वेरी चाहिए, कुछ और भी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जब मोटिवेट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।